दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज हम हिंदी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, रस, है ना। जो कि लगभग लगभग सभी क्लासों में इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, है ना। सभी कक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होता है और दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। ओके, तो दोस्तों चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं रस। और आज हम इसे पूरी तरह से पढ़ेंगे और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। ओके दोस्तों। और दोस्तों सभी प्रकार के रसों की परिभाषा जो है वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है याद करना, बच्चों के लिए बहुत कठिन टास्क होता है। तो दोस्तों उसका मैं बहुत ही यूनिक सॉल्यूशन लेके आया हूँ और 100% मान्य है दोस्तों। और उदाहरण भी इतने सिंपल है कि आपने शायद ही कभी पढ़े हो। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। और दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हमारा वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने रस की परिभाषा आपकी स्क्रीन पर लगा दी है दोस्तों। रस को पूरा पढ़ेंगे हम, है ना। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। रस किसे कहते हैं दोस्तों? जब किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर, है ना, जिस आनंद की अनुभूति होती है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? रस। मतलब कोई भी काव्य होता है, कविता हुई, कहानी हुई, है ना, इन सभी को सम्मिलित रूप से काव्य कहा जाता है दोस्तों। तो जब किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? रस कहते हैं। ओके दोस्तों, इसके प्रकार के बारे में हम पढ़ लेते हैं। रस जो होते हैं दोस्तों 10 प्रकार के होते हैं, है ना। मतलब इसके रस के 10 प्रकार माने गए हैं, उनको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों। पहले हम बात कर लेते हैं रस के अंगों के बारे में। तो दोस्तों रस के अंग जो होते हैं 4 होते हैं। दोस्तों एमपी बोर्ड में जरूर पूछा जाता है ये क्वेश्चन, है ना। तो ये जरूर याद रखें कि रस के कितने अंग होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं। पहला होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव, फिर आता है अनुभाव और फिर आता है संचारी भाव। दोस्तों हम पढ़ लेते हैं इनकी डिटेल। डिटेल इनकी पूछी नहीं जाती वैसे, लेकिन कॉम्पिटिशन में ज़्यादातर पूछी जाती है। तो दोस्तों फिर भी पढ़ लेते हैं, 11th-12th में कभी पूछी जाए, इंपॉर्टेंट होती है। ओके दोस्तों, तो स्थायी भाव किसे कहते हैं दोस्तों? मानव के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं उन्हीं को हम स्थायी भाव कहते हैं। ओके दोस्तों, और स्थायी भाव की जो संख्या है दोस्तों ये जरूर याद रखिएगा। स्थायी भाव की संख्या 10 मानी गई है, यानी 10 रसों के 10 स्थायी भाव, यानी एक रस का एक स्थायी भाव होता है। ओके दोस्तों, इसके बाद आता है विभाव। विभाव को देखिए दोस्तों, रसों को उदय तथा उद्दीप्त करने वाले भावों को क्या कहते हैं दोस्तों? विभाव कहते हैं, है ना। जो रस उत्पन्न और विलीन होते हैं, है ना, इन रस को उत्पन्न और विलीन करने वाले जो भाव होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं दोस्तों? विभाव कहते हैं। ओके, इनकी संख्या 3 मानी गई है दोस्तों। कौन कौन से हैं? आलम्बन, मैं केवल नाम बता देता हूँ आपका, आलम्बन, उद्दीपन और आश्रय। ओके दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं तीसरा अंग समझने के लिए, अनुभव। तो दोस्तों अनुभव किसे कहते हैं? मनोगत भाव को व्यक्त करने, मतलब मन में उपस्थित जो भाव होते हैं उनको व्यक्त करने वाली जो शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं होती है ना, उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों? अनुभाव कहते हैं। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आता है दोस्तों हमारा अंतिम अंग, संचारी भाव। संचारी भाव किसे कहते हैं? मानव हृदय में पानी के बुलबुले के समान, है ना। पानी के बुलबुले कैसे होते हैं दोस्तों? उठते हैं, है ना, और फूट जाते हैं, है ना, कुछ सेकंड रहते हैं और वापस विलीन हो जाते हैं पानी में, है ना। तो मानव हृदय में पानी के बुलबुले के समान उठने वाले जो भाव होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं दोस्तों? संचारी भाव कहते हैं। और संचारी भाव की जो संख्या है दोस्तों बताइए कितनी मानी गई है? दोस्तों याद रखिएगा संचारी भाव की संख्या जो है वो 33 मानी गई है। और जो स्थायी भाव है उनकी संख्या कितनी मानी गई है दोस्तों? 10। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। और कंपटीशन में ज़्यादातर पूछा जाता है तो इसको याद रखें। चलिए अब हम बारी बारी करके एक एक रस को पढ़ लेते हैं। तो रस की मैंने एक ऐसी परिभाषा बनाई है जो सभी रस में एक जैसा इक्वली काम करेगी और आपको अलग अलग रस याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। ओके, तो चलिए बिना देर के हम आगे चलते हैं रस की तरफ। तो देखिए दोस्तों, पहला रस हमने ले लिया है श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस की परिभाषा हमने लगा दी है स्क्रीन पे दोस्तों। जब किसी काव्य, ये काव्य छप गया दोस्तों, प्रिंट मिस्टेक है। जब किसी काव्य को पढ़कर, है ना, सुनकर या देखकर, दोस्तों ये परिभाषा हमारी कॉमन रहेगी, याद रखिएगा। जब किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर, है ना, मन में, किसके मन में दोस्तों? पाठक, दर्शक या श्रोता जो भी होगा, पढ़ने वाला, देखने वाला या सुनने वाला, उसके मन में रति नामक स्थायी भाव, दोस्तों ये जो मैं सर्कल बना रहा हूँ यहाँ पे केवल चेंज होगा, रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। तो वहाँ पे कौन सा रस होता है दोस्तों? श्रृंगार रस होता है। दोस्तों अब ये परिभाषा अपनी सभी रसों में कॉमन चलेगी, केवल यहाँ पे रस का नाम परिवर्तित होगा, चेंज होगा, और यहाँ पे इसका स्थायी भाव परिवर्तित होगा। ओके दोस्तों, तो जब किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर मन में रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ पे कौन सा रस होता है दोस्तों? श्रृंगार रस होता है। देखिए दोस्तों उसका उदाहरण बहुत ही सिंपल सा है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दोस्तों मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न खोए, है। उन्होंने मनी मन कृष्ण को, श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था, है ना। तो मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न खोए, जाके सिर मोर मुकुट, है ना, मतलब जिसके सर पर मोर का मुकुट है ना, मेरा पति सोए, मतलब वही मेरा पति होगा। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ श्रृंगार रस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हास्य रस की तरफ। हमारा दूसरा रस है। तो हास्य रस किसे कहते हैं दोस्तों? जब किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर मन में हंसी, है ना दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप स्थायी भाव जो है वो चेंज हो गया है ना, हंसी नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। तो वहाँ पे दोस्तों कौन सा होता है? हास्य रस होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे इस रस का नाम भी चेंज हो गया है ना, हास्य रस होता है ना। इसका उदाहरण देखते हैं दोस्तों, बहुत ही मेहनत से ढूंढ के लाया हूँ मैं। देखिए देखिए दोस्तों उदाहरण,
फिर आपको एक बार में याद हो जाएगा। बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ो घर पे, होने दो हुड़दंगा। दोस्तों बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। आप मजाक 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 मस्ती में आप जो है रस को आसानी से याद कर लेंगे। दोस्तों परिभाषा आपको केवल एक याद करना है, और तो केवल आपको स्थायी भाव और रस का नाम ही चेंज करना है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे वीडियो को सेव भी करके रख सकते हैं दोस्तों, है ना। अगर आपको कुछ पढ़ने सीखने को मिल रहा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर आप जब भी रिवाइज करना चाहें तो आपको आसानी हो। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं तीसरे रस की तरफ। हाँ तो दोस्तों ये है हमारा तीसरा रस आज का, वीर रस। ओके दोस्तों, काफ़ी पॉपुलर है और बोर्ड में अधिकतर पूछा जाता है दोस्तों, है ना। बोर्ड एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो जब किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर, है ना, मन में उत्साह नामक, ये नमक छप गया दोस्तों, उत्साह नामक कर लेना, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। इसको उत्साह नामक कर लेना दोस्तों, है ना। नमक छप गया, चलो मैं इसे अगर सुधारने की कोशिश करूँगा तो अभी बिगड़ जाएगा। आप इसको जरूर नमक कर लेगा, है ना। मन में उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर कौन सा रस होता है दोस्तों, वीर रस होता है। देखिए ये उत्साह नामक स्थायी भाव, दोस्तों स्थायी भाव बदल गया है और यहाँ पे रस का नाम बदल गया। बाकी डेफिनेशन वो रहने वाली, तो आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओके दोस्तों, इसका उदाहरण देख लेते हैं। बुंदेले हर बोलो के, बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही अच्छी कविता है दोस्तों, जोश जगाने वाली कविता है ना। तो बुंदेले हर बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों अगर आपने ये कविता नहीं पढ़ी तो अभी जाके पढ़िए, और आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, बहुत ही प्यारी कविता है। चलिए दोस्तों, हमारा चौथा रस जो है करुण रस, है ना। करुण का जो स्थायी भाव होता है दोस्तों वो होता है शोक, है ना। शोक, सॉरी यहाँ पे बाय मिस्टेक अशोक शब्द गया है। तो जब किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर मन में शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ करुण रस होता है। ओके दोस्तों, दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैंने रस और उनके स्थायी भाव ये लिख के नहीं बताया, 10 रस और 10 के स्थायी भाव। दोस्तों मैंने अलग से नहीं बनाया, ये अलग से नहीं लिखे हैं, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट बना रखा है बहुत ही प्यारा सा, और जिसमें आपका मधुर संगीत सुनते हुए आप सभी रस और उनके स्थायी भाव आप देख चुके होंगे, या फिर अगर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा शॉर्ट बना है। तो वैसे भी आपको इसमें स्थायी भाव और रसों के नाम ऑलरेडी मिल रहे हैं, तो मैंने अलग से लिस्ट नहीं बनाई है। ओके दोस्तों, तो ये आप होमवर्क में बनाने की कोशिश जरूर करें एक बार। उदाहरण दोस्तों इसका पढ़ लेते हैं हम। ए मेरे वतन के लोगों, देखिए दोस्तों उदाहरण याद रखना बहुत ही कठिन होता है ना बच्चों के लिए। तो मैं ऐसे उदाहरण उठा के लाया हूँ कि आप कभी नहीं भूलोगे एक बार पढ़ने के बाद। तो करुण रस में दोस्तों क्या होता है, शोक, शोक की लहर आती है ना दोस्तों, मतलब जैसे कोई मर जाता है, कोई दुख छा जाता है, तो वो वाला उदाहरण हमें लिखना है। तो ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। दोस्तों हमारे जो जवान सेना में शहीद हो चुके हैं या जो जंग में शहीद होते हैं, है ना, उनके ऊपर दोस्तों एक फिल्माया हुआ गाना है लता मंगेशकर जी का। दोस्तों बहुत ही प्यारा गाना है, और मुझे 100% श्योर हूँ मैं, यह विश्वास है कि आपने ज़रूर सुना होगा, है ना। बहुत ही दिल मतलब भर देने वाला, आंखों में आंसू आ जाते हैं दोस्तों, ऐसा गाना है। तो चलिए दोस्तों हम हमारे पांचवें रस की तरफ चलते हैं दोस्तों। वीडियो तो दोस्तों हमारा पांचवा रस मैं आपकी स्क्रीन पर लगा चुका हूँ, देखिए शांत रस। और दोस्तों इसका स्थायी भाव है निर्वेद, और नाम है दोस्तों इसका शांत रस। तो देखिए दोस्तों, जब किसी वाक्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर मन में निर्वेद नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर कौन सा रस होता है दोस्तों, शांत रस होता है। उदाहरण के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, जब मैं था तब हरि नाही, है ना। जब मैं था तब मैंने हरि की भक्ति नहीं करी, अब मेरा हरि भक्ति भक्ति करने का मन है तो मैं नहीं हूँ, मतलब मैं जीवित नहीं हूँ। इंसान मर चुका है, और वो उसकी जो मन की भावना है वो ये है कि जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है तो मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, है ना। जब उसे बाद में पता चला कि प्रभु की भक्ति ही काम में आती है, तो जब दीपक देखा माई, है ना, जब उसे अपने आप के अंदर झांक के देखा कि गलती किसकी थी, तब उसे पता चला कि गलती मेरी थी, है ना। तो सब उसका अंधियारा मिट गया, है ना। दोस्तों अगला है भयानक रस। ओके दोस्तों, ये हमारा छठा रस है आज का। जब किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर मन में भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, तो दोस्तों वहाँ पे भयानक रस होता है। उदाहरण के लिए दोस्तों, उस सुनसान डगर पर था सन्नाटा। दोस्तों आसानी से याद होने वाला उदाहरण है, और आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे इनमें। उस सुनसान डगर पर था सन्नाटा चहुं ओर, यानी चारों ओर, है ना। उस सुनसान डगर पर सन्नाटा था चहुं ओर, गहन अंधेरी रात घिरी थी, अभी दूर थी भोर। मतलब बहुत ही गहरी रात थी, बहुत अंधेरा था, और सुबह होना, भोर मतलब ये पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, प्रातः यानी सुबह का। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी खींच के रख सकते हैं दोस्तों, है ना। बहुत ही मेहनत करके दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाया है आपके लिए, और बहुत ही सिंपल सिंपल से उदाहरण ढूंढ के मैं लाया हूँ। और जहाँ तक मुझे पता है शायद ही आपने इतने सिंपल उदाहरण एक साथ देखे होंगे। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं हमारे अगले रस की तरफ। दोस्तों ये हमारा सातवां रस है विभत्स रस। दोस्तों इसका स्थायी भाव है घृणा, है ना, दिख रहा होगा आपको।
और इसका नाम है विभत्स रस। तो दोस्तों चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर मन में घृणा नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ पर विभत्स रस होता है ना दोस्तों। घृणा को जुगुप्सा भी इसका स्थायी भाव माना जाता है ना। घृणा या जुगुप्सा दोनों एक ही चीज़ है, मतलब घिन आती है ना, ऐसा। तो कागारे कागारे मोरी इतनी अरजतों से चुन चुन खाइयो मांस, है ना। कोई मृत जानवर है जो अर्ध मृत अवस्था में पड़ा है और कौवा आके उसे नोच कर खा रहा है, तो उसे जो है उस पर ये उदाहरण दर्शाया हुआ है। तो दोस्तों घिन आने वाला उदाहरण है ना, घृणा उत्पन्न हो रही है इस उदाहरण को सुन के। तो यहाँ पे हम विभत्स रस में इसका उपयोग करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा अद्भुत रस। ये हमारा 8वां रस है दोस्तों, है ना, वीडियो का। तो जब किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर मन में कौन सा स्थायी भाव दोस्तों? आश्चर्य। यस, आश्चर्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ पे कौन सा रस होता है दोस्तों? अद्भुत रस होता है। उदाहरण के लिए अगर हम पढ़ें तो दोस्तों जहाँ पे आश्चर्य उत्पन्न होता है, देखो, बिन पथ चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। मतलब बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है और बिना हाथ के काम करता है, अनेक प्रकार के। ओके दोस्तों, वैसे ये पहेली है और इसका आंसर बताइए आप, क्या होगा इसका आंसर। चलिए एक सवाल भी बन गया आपके लिए, सस्पेंस थोड़ा सा। इसका, इस पहेली का आंसर क्या होगा दोस्तों? आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। और ये जो पहेली मैंने पूछी है, इसका मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा आगे आने वाले समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला रस ले लेते हैं हमारा। तो दोस्तों 9वां रस है हमारा रौद्र रस। ओके दोस्तों, इसका स्थायी भाव है दोस्तों क्रोध, है ना। यहाँ पे वापस से नमक आ गया है, नमक कर लीजिए दोस्तों। तो रौद्र रस में क्या होगा दोस्तों? जब किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर मन में कौन सा स्थायी भाव दोस्तों? क्रोध। हाँ, क्रोध नामक स्थायी भाव की उत्पन्न होता है या उत्पत्ति होती है, तो वहाँ पे कौन सा रस होता है दोस्तों? रौद्र रस होता है। ओके, उदाहरण हम इसका देखें तो दोस्तों ऐसा उदाहरण लेना है जहाँ पे क्रोध आ जाए, है ना। तो श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। मतलब जब श्री कृष्ण ने गीता का सार सुनाया तो अर्जुन को क्रोध आ गया, क्योंकि अर्जुन जो है युद्ध में सामने सभी अपनों को देखकर जो है युद्ध करना मतलब युद्ध को छोड़कर भागने की बात कर रहे थे, है ना, कि मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो श्री कृष्ण ने गीता का उनको सार सुनाया। तब जब उनको सब ज्ञान मिल गया तब वो जोश में आ गए, है ना। तो श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे, मतलब हाथ मलने लगे, है ना। कभी लड़ाई होती तो अपने हाथ मिलते ना, आज जा बेटा, आज तो देख देख ले तू फिर, है ना। वही वाली बात है दोस्तों। आज का हमारा 10वां रस और अंतिम रस, फिर इसके बाद हम वीडियो को विराम देंगे। तो दोस्तों अभी जो आश्चर्य या अद्भुत रस में जो कहानी पहेली हमने पूछी थी दोस्तों, है ना, उदाहरण में, उसका आंसर है दोस्तों पोस्ट कार्ड, है ना। ओके दोस्तों, सूचना एक से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करता है। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप एक बार वो पहले पढ़ें और फिर इसको कनेक्ट करके देखिए दोस्तों, आपको जरूर आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों वात्सल्य रस, जब किसी, दोस्तों इसका स्थायी भाव होता है वत्सल या प्रेम, है ना। तो जब किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर मन में वत्सल या प्रेम नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ पर वात्सल्य रस होता है दोस्तों। इसका उदाहरण हो जाएगा मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। यहाँ तक तो आपको याद हो, अगली लाइन में याद कर लीजिए तो थोड़ी भक्तिभाव भी हो जाएगा आपका। ग्वाल बाल सब पीछे पड़ी के, अपन बोलते हैं ना, सब पीछे पड़ गए मेरे, वही वाली बात है। और दोस्तों उनकी खुद की भाषा में है, ग्वाल बाल की भाषा में। तो ग्वाल बाल सब पीछे पड़ी के बरबस मुख लपटायो, मतलब जबरदस्ती करके मेरे मुंह पे लपेट दिया माखन, मैंने माखन नहीं खाया। मैया मैया से बोल रहे हैं कृष्ण श्री कान्हा जी। तो ये हमारा दोस्तों 10 रस हो चुके हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं दोस्तों। इन फ्यूचर आपको अब मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा। ओके दोस्तों, कहीं पे ये नमक नामक ये मिस्टेक है छोटी सी, तो आप इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। ओके दोस्तों, इतनी सी तकलीफ मैं आपको देना चाहूँगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, और अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है या ऐसा स्टूडेंट है जो उसे कोई दिक्कत है ना, किस सब्जेक्ट में कमजोर है या ऐसा कुछ है, तो दोस्तों आप जरूर हमारा चैनल सजेस्ट करें उसे, ताकि उसे भी हेल्प हो सके। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।